साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी प्रॉफिट लॉस की सीरीज चल रही है। आज का उसका ये नेक्स्ट लेक्चर है और इस नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को दो टाइप बताने वाला हूं। कुल मिला के वो टाइप तो एक ही है, लेकिन आप लोगों को एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जिसका थोड़ा सा पैटर्न अलग है और आप जिस किताबों में पढ़ते हैं शायद वो उस तरीके से मिलते नहीं हैं। ठीक है, तो हम ज्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं और बेसिक अप्रोच से ही मैं सारी चीजें आप लोगों को एडवांस लेवल पे बता के आपकी कहानी खत्म कर देता हूं। देखना जरा, एक व्यक्ति अपना सामान जो है 20% लाभ पर बेचता है। एक कोई बंदा है, वो अपना सामान क्या कर रहा है, 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है। यदि वह सामान को 10% पर अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसको 14 रुपए अधिक मिलते हैं। पहले तो हम लोग थोड़ा सा लैंग्वेज को समझ लेते हैं, लैंग्वेज रीड कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग इस बात को समझते हैं कि कहानी एक्चुअल में है क्या। तो देखो जरा, अभी हमने लैंग्वेज रीड किया, आप लोग भी लैंग्वेज रीड कर सकते हो और उसके बाद में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपना सामान जो है 20% के लाभ पर खरीद रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जब तक आपको सीपी नहीं पता होगा तब तक आप ना तो प्रॉफिट निकाल पाओगे ना क्या कर पाओगे, लॉस निकाल पाओगे। तो यहां पर क्या होगा, आपका कोई ना कोई सीपी होगा। तो क्या बोल रहा है, 20% प्रॉफिट पर बेचता, तो मैं क्या मान लेता हूं, इसको 100 मान लेता हूं। वैसे भी हम लोग कॉस्ट परसेंट को क्या करते हैं, 100% मान के चलते हैं। अगर उसको क्या हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा, या 120 मान सकते हो आप चाहें तो। 100 का 20% निकाले तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो ये जो हमारा सेलिंग प्राइस पहला, उसने क्या करा कि भैया 100 रुपए में खरीदा और 120 रुपए में बेचा। अब इसको बार बार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले वाले क्वेश्चंस में आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर 100 का 20% निकालोगे तो कैसे होगा। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, मतलब इसके अंदर एक मूर्खता ऐसी चीज है कि 100 रुपए में मिला है लेकिन फिर भी वो उसको 10% अधिक पर बेच रहा है। लेकिन मेरे साथ में कुछ साथी ऐसे जुड़े हैं जिन लोगों को 10% निकालना नहीं आता। मेरे प्यारे दोस्तों, उनके लिए बता देता हूं कि अगर 100 का आप 10% निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 100/10, मतलब 100 रुपए पे 10 रुपए उसने क्या कर लिए, बढ़ा लिए। अब वो क्या कर रहा है, अब वो गधेपने करके 110 रुपए में चीजों को खरीद रहा है। देखना उसका गधापना कहां याद आएगा उसको, 110 रुपए में खरीद रहा है, ठीक है, और 25% लाभ पर बेच रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बात है कि उसने इस 110 को क्या करा, 110 को जो है 25% के लाभ पर बेचा, मतलब 125/100 हो गया। 25 चौके 100, 25 पंजे 125। अब ये क्या कट रहा है, 2 से काट दें, 2 दूना 4 और 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। 55 में 5 का मल्टीप्लाई किया, 5 5 25 के 5 हंसी लाए 2, 5 5 25 2 27। अपॉन में कितना, 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 7 14 और 2 पंजे 10। यहां पर क्या हो गया, sp2 कितना आ गया हमारे लिए, इसको मान लो cos 1, इसको 2 मानना चाहो तो मान सकते हो, 137.5 हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मुझे लगता है कि आप लोगों को हर वो चीज नहीं बताने की जरूरत है जो मैंने पहले लेक्चर्स उनमें बताई है, क्योंकि आप लोग सभी समझदार है कि आप लोगों ने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि आपको सारी चीजें आ चुकी है। और नहीं करी है तो फिर आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन इसलिए समझ में नहीं आएंगे क्योंकि मैंने सिर्फ एक स्टेप खाई है और कुछ भी नहीं करा है ना, भूख लग रही थी इसलिए। तो भाई पहले 100 रुपए में खरीदा है, लेकिन अब क्या बोला कि 10% अधिक पर खरीदता और इसको 20% का लाभ होता, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। तो इसने क्या बोला है, पहले 120 रुपए मिल रहे हैं और अब कितना मिल रहा है, 137 रुपए मिल रहा है। मतलब अंतर कितना है इन दोनों के बीच, माइनस करोगे तो 17.5 का। लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपए ज्यादा मिलते, अब मिलेंगे उसको 14 रुपए ज्यादा। तो इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 14.5 रुपए का अंतर है, और सॉरी 17.5 रुपए का अंतर। और 17.5 की वैल्यू एक्चुअल में दे क्या रखी है, 14 दे रखी है, लेकिन हमको ओरिजिनली क्या चाहिए, 100 की वैल्यू चाहिए। हम लोगों को किसकी वैल्यू चाहिए, 100 की वैल्यू चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं मैं, बहुत बहुत तरीके हैं इसके, एकदम आसान तरीके से भी करा जा सकता है एक स्टेप में, लेकिन वो आपकी पिक्चर उलझ जाएगी। इसको नीचे ले आता हूं बचपन वाली मेथड से। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 14/17.5। अब अपने को चाहिए 100 की वैल्यू, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 100 का, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया क्या, 100 का, ताकि कंफ्यूजन ना हो। पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, 25 से काटा तो 25 छंग 150, 25 7 175, 25 चौके 100, 7 से काटा तो 14 बार, 2 चौके 8 हो गया। मतलब 100 यूनिट की वैल्यू हम लोगों को चाहिए थी कितनी, तो 80 आ गई, ठीक है। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 80 रुपए हो गया। अभी मेरी बात को ध्यान से समझना कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 80 रुपए हो गया, 14 रुपए अधिक मिलते हैं ना। अभी मैं इसमें दूसरे वाले सवाल में इसका एक तरीका और बताने वाला हूं, उसको आप देखना। यहां से आप अपनी पिक्चर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन भी है तो उसमें आप लोगों वापस से समझने में आएगी कहानी। एक व्यक्ति अपना माल जो है 10% के लाभ पर बेचता है, तो मतलब जिसने इसने खरीदा होगा भाई, कुछ ना कुछ तो कॉस्ट प्राइस होगा। तो मान लो इसने 100 रुपए में खरीदा और 10% का लाभ हो रहा है, तो 100 रुपए पे 10% निकालोगे तो कितना आएगा। ये लो भाई, 100 रुपए पे 10% निकालने की एक और तरीके मैंने बता दिए थे कि डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटा तो एसपी कितना आ गया,
110 आ गया, मतलब इसको मान लो ये, ठीक है, 10% के लाभ पर बेचा। यदि वो माल को 10% का कम पर खरीदता, मतलब चालाक आदमी है, 100 पे 10% मतलब 90 अपॉन में 100 हो जाएगा, 100 से 100 काटा तो कितना बचा मेरा प्यारे दोस्तों, ये मान लेते हैं 90 रुपए में। 100 की जगह उसने कितने में खरीदा, 90 रुपए में खरीदा। चालाक आदमी दिख रहा है। यदि वो माल को 10% कम पर खरीदता और 20% लाभ पर बेचता, वाह यार 20% लाभ, तो 90 का 20% यदि निकालोगे तो 90 इंटू कितना हो जाएगा, 120 अपॉन में कितना हो गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 12 नंबर की कितना हो गया 108 हो गया। तो SP2 इज इक्वल टू कितना हो गया 108 हो गया, है ना। तो 8 रुपए कम मिलते। हालांकि यहां पर उसने क्या 90 रुपए में खरीदा और बेचने में उसको क्या हो रहा है, 20% का लाभ पर बेच रहा है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि उसको क्या हो रहा है कि भाई 8 रुपए कम मिल रहे हैं। तो इन दोनों के बीच मतलब पहले 110 में बेचा और अब 108 में बेचा, तो भाई 110 में बेचा और 108 में बेचा, तो दोनों के बीच कितना अंतर है, 110 और 108 के बीच में 2 का अंतर है। और 2 की ओरिजिनल वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। अपने को चाहिए किसकी, 100 की वैल्यू, तो यहाँ 50 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट ही, एक काम करो तो कितना हो गया, ये 50 दूना कितना हो गया 100 हो गया, 8 पंजे 40, 400 हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया 400 रुपए, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 400 रुपए है। एक जरा इसका आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर देखो क्या बोल रहा है, 14 रुपए अधिक मिलते तो कहाँ चले गए, 8 रुपए अधिक मिलते तो 600 रुपए आंसर आ रहा है कि इसका 400 रुपए सही है। 400 रुपए इसका दोस्तों सही आंसर है, ठीक है, क्लियर है। तो आप लोगों को एक पिक्चर समझ में आई होगी कि भाई 100 मानना है, और ये सारी चीजें मन में भी हो सकती है, इतना टफ सवाल नहीं है, लेकिन आप लोगों को बताने की जरूरत पड़ रही है इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूं। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अभी और भी तरीका बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहो, बस ये आपको दूसरा टाइप आएगा जब मजा आएगा। शाम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है, भाई इसने 100 रुपए में यदि खरीदा होगा, CP 100 रुपए होगा और 10% लाभ पर बेच रहा है ना, शाम 10% लाभ पर बेच रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो आप लोगों को ये पिक्चर नहीं समझ में आएगी कि 100 पे 10% कैसे निकाल रहे, क्यों, क्योंकि मैंने पुराने लेक्चर्स में बहुत आसानी से बताई है सारी चीजें। अब बार बार उस चीज को मैं यहाँ पर बताऊं और आप लोगों जो मेरे प्यारे दोस्त है वो पुराने वीडियो देख रहे हैं, उनका टाइम भी तो क्या होगा, खराब होगा ना। यदि वो 10% कम में खरीदता, ये लो भाई 10% कम में खरीदता, मतलब कितने में खरीद रहा है 90 रुपए में खरीद रहा है, तो अब इसका CP2 हो गया, अपन मान लेते हैं जनरली मानने के लिए, ऐसा मन में भी कर सकते हो 10% कम में खरीदा और 25% लाभ पर बेचता। वाह यार 90 का 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 125 अपॉन में 100, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, 4 से तो नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, 45, 55 25 के 5 सिलाए 2, 5 चौक 20, 2 22 हो गया 225, 2 से काटा 2 एकम 2 देखो, 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, 112, 112.5, मतलब SP2 कितना आ गया उसका 112, 25% लाभ पर बेचा जाता। भाई 90 में खरीदा और 25% लाभ पर बेचा तो 112.5 इसका क्या आ गया, SP2 आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले कहानी बताई है, तो 15 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, मतलब उसके बीच का गैप कितना है, 2.5 रुपए है, 2.5 है ना, 2.5 है, क्योंकि 112.5 में से 110 गए तो कितने बचे 2.5, और इसकी वैल्यू कितनी है 15 है। ओरिजिनली हम लोगों को चाहिए किसकी, 100 की चाहिए, तो अगर मैं 1 की निकालूं, आप लोगों के लिए बेसिक से बता रहा हूं एकदम, इसको नीचे ले आते हैं, तो मैं यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दूं और मैं यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, पॉइंट हटा के मैं यहाँ क्या कर दूं, 0 लगा दूं, मैं यहाँ पर क्या कर दूं 25 चौके 100 कर दूं और 0, 15 चौके 60 हो गया, है ना, और 25 चौके 100, 15 चौके 60 हो गया, 1 0 पहले से ही है, तो इससे 100 की वैल्यू कितनी आ गई 600। यही तो हम लोगों को चाहिए थी, इससे ज्यादा और हम लोगों को क्या चाहिए था, कुछ भी नहीं चाहिए था हम लोगों को, है ना। तो बेसिक सा फंडा था, कुछ भी नहीं है, अलग से जबरदस्ती ट्रिक रटने की जरूरत नहीं है, वही कॉस्ट प्राइस मानना है, 100 100 मन में मानना है और कुछ भी मानने की जरूरत नहीं। मैं क्या कह रहा हूं कि आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं बेसिक में बहुत टाइम लगता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्या टाइम लगेगा यार, आपको मानना 100 रुपए 10% का लाभ मतलब 90 हो रहा है, और इस पे 10% का लाभ मतलब 110 हो रहा है, इस पे क्या 10% की हानि तो 90 रुपए हो रहा है, लाभ हो रहा था, दोनों को माइनस करना, क्या उसमें कुछ भी तो नहीं है, जबरदस्ती क्यों अपन इसके पीछे ट्रिक के पीछे भागते। यही ट्रिक है, इसी को ट्रिक बना के 2 स्टेप में खत्म कर देते हैं कहानी। और तो आप बना लो खुद ही ट्रिक अपने हिसाब से बनाई जाती है कि ट्रिक कैसी होती है, आप इसको बेसिक से करोगे। अब देखो चौथा क्वेश्चन देखो, मैं और अलग तरीके से बताता हूं क्योंकि इसमें थोड़ी कहानी आप लोगों को उलझा देगी, शायद ये आप जिस किताब से पढ़ते हो उसमें नहीं मिलेगा, तो बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक दुकानदार जो है एक वस्तु को 17% की हानि पर बेच रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ कोई ना कोई CP होगा। अगर यहाँ पर कोई ना कोई CP है तो मैं क्या मान लूँ कि SP1 मेरा कितना हो जाएगा, 17% के क्या कर रहा है वो, 17% की हानि पर बेच रहा है। तो 17% की कॉस्ट प्राइस यदि आप 100% हमेशा मान के चलते हो, 17% की हानि मतलब कितना हो गया 83% मान लो। अगर 100% होता तो ये 83% हो जाता। यदि वह वस्तु को 144 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, और मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई है, जैसे यहाँ पर 15 अधिक आ रहा है, 8 रुपए कम आ रहा है,
14 रुपए अधिक आ रहा है, यहाँ पर 144 रुपए अधिक आ रहा है। तो मैंने आप लोगों को क्या पिक्चर बताई थी कि दुनिया में जब कभी भी कोई क्वेश्चन आए, क्योंकि इस क्वेश्चन का एक ही रूल है कि भैया अगर आपसे अधिक कम ज्यादा की बात करना मतलब दोनों के बीच क्या है, अंतर है, डिफरेंस है कि नहीं, ये हम लोगों को पिक्चर समझने की कोशिश करनी है। तो क्या हो रहा है, इसको 144 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। कब 144 रुपए ज्यादा मिल रहा है, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना कि कब उसको 144 रुपए ज्यादा मिल रहा है, मैं बताता हूं। एक दुकानदार एक वस्तु को 17% की हानि पर बेच रहा है, मतलब 83 कम होगा क्योंकि हानि हुई है, 100 में से 17 गया तो 83 हुआ है ना, 17 कम हो जाएगा। यदि वस्तु को 144 रुपए अधिक मूल्य पर बेचे तो 19% का लाभ होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि मैं यहां पर SP2 निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा, क्योंकि यदि उसको लाभ हो रहा है तो 100 में कितने जुड़ेंगे, 19, और यदि उसको 17% की हानि हो रही है तो 100 में से 17 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 83 बचेंगे। तो अब मेरे को बताओ कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है। इन दोनों के बीच का अंतर भाई 119 में से 83 गए तो मैं 119 में से 83 घटा लेता हूं, 9 में से 3 गए तो 6 बचे, 11 में से 3 गए तो 8, 36%। मतलब अब उसको क्या हो रहा है, 36% का कहीं ना कहीं अंतर आ रहा है। कैसे 36% का अंतर आ रहा है भाई, पहले उसके पास में 83% था सेलिंग प्राइस, अब उसके पास में कितना है, 119% है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों को माइनस करें तो 36%, लेकिन वह उस वस्तु को 144 रुपए अधिक में बेच रहा है। ओरिजिनली क्या हो रहा है, इसके और इसके बीच में क्या हो रहा है, 144 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं उसको। तो ये जो वैल्यू है ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है, परसेंटेज वाली वैल्यू, क्योंकि 36% एक्चुअल में है क्या, 144। और अगर अपने को चाहिए कि इसकी वैल्यू 100 की वैल्यू चाहिए, 100% की, तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं एक काम करता हूं, एक तो 136 को नीचे ले आता हूं, और मुझे चाहिए क्या रहता है, 100 की वैल्यू चाहिए रहती, तो मैं क्या कर देता हूं, 100 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये स्टेप ना लिखते हुए क्या करते हैं हम लोग, कुछ क्या करते हैं, डायरेक्ट आप लोगों को ये बता देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो होशियार चंद होते हैं उन लोगों के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर देता है। तो इसलिए हम लोगों को ध्यान रखना है कि अपने को क्या नहीं बनना है। एक वो था गोविंदा की मूवी थी जिसमें कादर खान था, है ना, देखा मेरी होशियार चंद की होशियारी। तो होशियार चंद की होशियारी निकालने के चक्कर में अपन एक स्टेप खाने के चक्कर में क्या करते हैं, डायरेक्ट यहीं कूद पड़ते हैं। इसकी वैल्यू बताने के चक्कर में हम लोग क्या छोड़ देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप कम से कम 8-10 क्वेश्चन करिए, 20 क्वेश्चन करिए, 15 क्वेश्चन, उसके बाद यहां कूद पड़िए, क्योंकि आप लोगों का फंडा क्लियर हो चुका होगा तब तक। तो मैं 9 से काटूं तो कितनी बार कटेगा, 9 चौक 36, 9 एकम 9, और उसके बाद में 5 बचेगा, तो 9 ही छंगी कितना हो गया, 54 हो गया। मैं 4 से इसको काट दूं तो 4 चौक 16, ओरिजिनली क्या हो गया, 400 रुपए हो गया। 400 रुपए, मतलब ये जो है 400 रुपए हो गया आप अपने लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका एक कॉन्सेप्ट सीख लो, मैं बता देता हूं। इन तीनों की पिक्चर यही समझ में आ जाएगी, मतलब चारों की पिक्चर कैसे। 400 रुपए में मतलब उसने खरीदा था, सब जगह पर क्या पूछ रहा है आपसे, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। अब यहां से हम सारी पिक्चर हटाते हैं, ये सारी जितनी भी पिक्चर है सब हटा देते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू आ गई हमारे पास, कॉस्ट प्राइस। इन तीनों में भी आप लोग चाहो तो चेक कर सकते हो। वैसे ओरिजिनली हमारे पास क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस 400 रुपए आ गया। अब इस 400 रुपए पे 17% की हानि हो रही है, तो मेरे प्यारे दोस्तों 400 पे 17% निकालेंगे तो 83 अपॉन में कितना हो जाएगा, 2। 2 जीरो से जो 4 दिया, 12 के 2 हासिल आए 1, 8 चौक 32 और 1 33, मतलब 332 रुपए में क्या कर रहा है, ये बेच रहा है। लेकिन यदि वो क्या बोल रहा है, 144 रुपए अधिक मिलते तो 19% लाभ होता, तो 400 पे उसको 19% का लाभ हो रहा, मतलब 119 बटे कितना हो गया, 400। 2 जीरो से 9 चौक 36 के 6 हासिल आए 3, 4 एकम 4, 3 7 हो गया, और 4 एकम 4, है ना, तो 476 रुपए मिलते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आप मुझे ये बताइए कि क्या इन दोनों के बीच अंतर है 144 का। अगर अंतर 144 का तो आपका आंसर भी सही है। मैं जस्ट आप लोगों को एक चेक करने की तरीका बता रहा हूं, आपको क्या वहां एग्जाम में चेक नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूं कि अपना पैटर्न सही है कि गलत है। 6 में से 2 गए तो कितना बचा, 4, 7 में से 3 गए तो कितना बचा, 4, 4 में से 3 गए तो 144 का अंतर आ रहा है, ये चीज है। तो ये कॉस्ट प्राइस था अपना 400 रुपए ओरिजिनल। वो सब क्या थी, हमारी मनगढ़ंत कहानी थी, जिसको हम लोग बचपन में बोलते थे मान लो, अरे यार पिताजी की मान नहीं रहे, माताजी की मान नहीं रहे, टीचर की मानने लग जाते थे हम लोग। माना कि x = ये हो जाएगा, माना कि ये हो जाएगा, तो माना कि, तो इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं कि जीवन में हमेशा मान के चलना चाहिए। अगर यदि हम लोग मान के चलें तो मजा आएगा, आनंद ही आनंद आएगा, है ना। तो आप लोगों के यहाँ पर 4 क्वेश्चन में मैंने पूरी कहानी समझा दी। अब आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहना है। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन का क्या है, मोटिवेशन तो मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन ही मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को दबा लेना। आपको एक से एक लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे और साथ साथ में आपको शायरी भी मिलते रहेंगी, है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, आभार।